जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें सौभाग्य मिलेगा कपिल मिश्रा जी को सुनने का। दोस्तों, वैसे तो कपिल मिश्रा जी बहुत ही कम न्यूज़ डिबेट में आते हैं, इसीलिए आज का वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी, हमारा मानना यह है कि अगर कोई मर्यादा पुरुष श्री राम के बारे में अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन ये नारे सदन के 100 मीटर दूर लगते हैं। इसका मतलब कोई आतंकवादी आकर के हमारे प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। अरे 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 भैया, कहाँ से कहाँ तार जोड़ रहे हो? ऐसे तार जोड़ोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देश की सुरक्षा, जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, जब राजधानी में आतंकवादी प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? शादाब चौहान, इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? अभी आप कह रहे थे, देखिए ये लोग आईएसआईएस जो नारे लगा रहे हैं वो आईएसआईएस से भी खतरनाक है। मैं कपिल मिश्रा का रुख करता हूं। कपिल मिश्रा, क्या अश्विनी उपाध्याय आईएसआईएस से खतरनाक लोगों को उन्होंने इस कार्यक्रम में बुला लिया था, जो बात शादाब चौहान कह रहे थे? सबसे पहले तो अमीश भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये वारिस पठान कहाँ भाग गए। मैं तो उनसे बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को शक था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो भाग ही जाएंगे, और वैसे ही हुआ है। खैर, कभी ना कभी तो सामना होगा, और वैसे ही का उनके भाई का कब तक भागते रहेंगे। जहाँ तक ये अश्विनी उपाध्याय जी की बात है अमीश भाई, पूरा देश जानता है अश्विनी उपाध्याय कौन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 101 जनहित याचिकाएं दायर करने वाला वो व्यक्ति, जिसकी कोई भी जनहित याचिका आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। आज जब वो थाने में बंद थे, तब भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में एमपी और एमएलए को लेकर जो ऑर्डर आया है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो ऑर्डर आया है, चुनाव सुधारों का जो ऑर्डर आया है, वो अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर आया है। जो व्यक्ति इस देश में कानून की ताकत का इस्तेमाल समाज के सुधार के लिए और संविधान में बदलाव के लिए कर रहा हो, उसकी आतंकवादियों से तुलना की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय का पूरा भाषण मैंने सुना है, जो जंतर मंतर पर उन्होंने दिया। उस मंच से हुआ हर एक भाषण मैंने सुना है। ना अश्विनी उपाध्याय ने कोई भड़काऊ बात बोली, ना उनके कार्यक्रम के मंच से कोई भड़काऊ बात बोली गई है। 10 बजे का शुरू हुआ कार्यक्रम 12:30 बजे खत्म हो चुका था, लोग वहां पर जा चुके थे। उसके बाद शाम को 4 बजे मंच जहां था उस जगह पर भी नहीं, उससे कहीं दूर 10 लोग खड़े होकर अगर कोई नारा लगाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अश्विनी उपाध्याय की कैसे हो सकती है, कार्यक्रम के आयोजक की कैसे हो सकती है? मैं आज ये सवाल उठा रहा हूँ कि अश्विनी उपाध्याय का कसूर क्या है, अश्विनी उपाध्याय की गलती क्या है? लेकिन कपिल पुलिस ने तो लेकिन कपिल मिश्रा जी, पुलिस ने तो 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, तो पुलिस को कुछ लगा होगा तभी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि पुलिस ने कोई ठीक गिरफ्तारी की है, और इसके ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं, जहां पर उनके मामले की सुनवाई अभी चल रही थी। फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, और मुझे ये लगता है कि एक एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक एक्टिविस्ट जो संविधान की ही बात कर रहा है लगातार, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, उसको इस प्रकार से थाने में बिठा के रखना और गिरफ्तार करके रखना, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनके कार्यप्रणाली के ऊपर थोड़े सवाल खड़े करने वाली बात है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है अश्विनी उपाध्याय के साथ करने का। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप नारे लगाने वालों को गिरफ्तार कीजिए, उनके वीडियो सामने, उनकी फोटो सामने। कोई उनके नारों का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत के कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय को पकड़ लेना, उनको रात से लेकर अभी तक बैठा के रखना, उनको अरेस्ट कर लेना कहीं से दूर दूर तक, जबकि कार्यक्रम के ऊपर, कार्यक्रम के मंच में कोई बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई बात नहीं बोली गई। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, 4 घंटे बाद कार्यक्रम के खत्म होने के किसी बात के ऊपर आप अगर अश्विनी उपाध्याय को पकड़ते हैं तो ये ज्यादती है। बताइए आप शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि वाकई अश्विनी उपाध्याय का दोष है? हालांकि पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई करी है, लेकिन जहां तक भड़काऊ तंत्र की बात है, तो भड़काऊ बातें क्या क्या किसने बोली, अगर उसकी तह में जाएंगे तो बड़े सारे मामले खुल जाएंगे। आपका भी मामला खुल जाएगा तब। वाह 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 भाई, अमीश देवगन को अमीश देवगन ऐसे ही नहीं कहते हैं। शादाब, चपकता है कपिल मिश्रा जी, जिनके मुंह से शहद चपकता है, जो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में धमकी दिए थे, और मौजूदा मिनिस्टर ने कहा था गोली मारो सालों को, इस तरह की बात करने वाले हमें बताएंगे। दूसरी चीज, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि एक हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी लोग हमारे थे, अश्विनी के हमारे भाई हैं, ये हमारे लोग थे, हमारे बुलाए हुए लोग थे। तो जो ओपनली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता है? आखिरी पॉइंट मेरा अमीश जी है, आखिरी पॉइंट, 10 सेकेंड। कपिल मिश्रा और ये सब लोग वही कर रहे हैं जो आईसिस चाहता है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भगाने की अगर आप सोच रहे हो तो याद रख लीजिए, यहीं जिए यहीं रहने वाले हैं मिश्रा जी, कहीं नहीं जाएंगे हम। रुको जरा, जवाब तो सुन के जाओ।
कपिल मिश्रा, आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, फिर मैं तस्लीम रहमानी का रुख करूंगा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि कहीं ना जाओ, मैं तो कह ही रहा हूँ क्यों जाते हो सीरिया, क्यों जाते हो IAS की ट्रेनिंग लेने, क्यों जाते हो बॉर्डर पार तैयारी करने के लिए, क्यों अपने घरों में ताहिर हुसैन जैसे लोग बम रखते हैं। मैं तो देखो शबाब मेरी बात सुनो बेटा, इतना घबराओ मत, इतना परेशाान मत हो, कहीं दिल की कोई बीमारी हो जाएगी तो इलाज कराते हुए घूमोगे। शांति से मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो, तसल्ली से मेरी बात सुनो, तमीज से बात। मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा क्योंकि हम घबरा क्यों रहे हो, कहीं दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम वो दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको, इतना घबराइए। क्या भाषा है कि हम 500 पे भारी हैं? पता है ये क्या बात है शदाब की हम 500 पे भारी है हैं? कि तुम्हें कपिल मिश्रा का नाम सुनते ही, कपिल क्या मिश्रा बात का है नाम सुनते ही तुम्हारे को दिल का दौरा पड़ता है, मुझे ये मालूम है। दिल का दौरा लेकिन आज बात अश्विनी उपाध्याय की हो रही है, मेरे नाम के। कैसा बोला शादाब चौहान, कैसे हमसे सवाल कर रहा है? सीने पे चढ़ के सवाल किया जाएगा। देश मेरा है ये कपिल मिश्रा, ये देश हमारे बाप की जागीर है, हमारी प्रॉपर्टी है। रुको जरा, हमने खून से सींचा है देश को। भाई साहब कागज है, कागज रखे हैं हमने। खोटा खोटा बात बंद।